बेटा दानियाल, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम्हारा जो दिल है किताबों में लग ही नहीं रहा। तुम वैसे स्टडी कर ही नहीं रहे जैसे पहले करते थे, और जबकि तुम ये भूल जाते हो कि तुम एफएससी के स्टूडेंट हो। क्या इरादे हैं बेटा? जब से फ़खर जमान की न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देखी है, 144 गेंदों पे 180 रन, अबू जी तब से तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैंने नहीं पढ़ना, अब बस मैंने क्रिकेटर ही बनना है। ये शौक़ तो मेरे अंदर बचपन से ही था, लेकिन अब जब फ़खर जमान को देखा है अबू जी, मैं तो क्रेज़ी हो गया हूँ। अब तो मैं बस नहीं आगे कुछ करूँगा, मैंने बस क्रिकेटर ही बनना है, जो मर्ज़ी हो जाए। ये तो मैंने फ़ैसला ले लिया है। फ़खर जमान की अच्छी परफॉर्मेंस देखते हुए मैं अब क्रिकेटर ही बनूँगा अबू जी। उससे पहले तुम्हें तालीम पे फोकस करना चाहिए, तुम्हें तालीम मुकम्मल कर लेनी चाहिए, फिर तुम जो मर्ज़ी बन जाना। वीकेंड के वीकेंड तुम खेल लिया करो, बाकी दिन जो है वो स्टडी किया करो। जैसे ही तुम्हारी एफएससी क्लियर हो जाती है, तुम अंडर 19 के लिए ट्रायल दे देना, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन उससे पहले कम से कम तुम अपनी किताबों पर ध्यान दो, अपनी स्टडी पर ध्यान दो। ये जो टीन एज होती है ना, इसमें इंसान को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, और कभी कभी गलत फैसले इंसान को बहुत दूर तक ले जाते हैं। सुन रहे हो ना मेरी बात? सुन रहा हूँ आपकी बातें। मैं ये तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, अगर तुम अच्छे क्रिकेटर नहीं बनते हो, तुम अंडर 19 में सेलेक्ट हो जाते हो, लेकिन आगे जाके तुम एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो, तो फिर तुम्हारे पास वापसी के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा मेरा बेटा। अगर तुम पढ़े लिखे होगे तो कोई अच्छी जॉब कर लोगे, कोई अच्छा बिजनेस कर लोगे, कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में कर सकते हो ना, तालीम के बलबूते पे। लेकिन अगर तुम ड्रॉप कर दिए जाते हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी रहती, जैसा कि पाकिस्तान में कल्चर है सिफारिश वाला, अगर तुम्हारे पास सिफारिश नहीं होती, फिर तुम क्या करोगे? तालीम इंसान को बेटा शऊर देती है, माशरे में रहने का सलीका बताती है, आपने कैसे बात करनी है, कैसे बैठना उठना है, अदब आदाब तहज़ीब, जितने भी तरीक़ाकार हैं वो सारे इंसान के अंदर तालीम के ज़रिए ही आते हैं। और आप बेटा हो कि 2-4 स्टार्स लोगों को देखा और भटक गए। बेटा मैं क्रिकेट के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी स्टार्स तुम्हें नज़र आते हैं, इन लोगों ने स्ट्रगल की है, मेहनत की है, कोशिश की है। बिना कोशिश और स्ट्रगल के ये लोग कैसे इतनी दूर तक आ गए? और तालीम के बलबूते पे ही ये लोग आके मीडिया पे बात करते हैं, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और पढ़े लिखे लोगों में बैठते हैं। अगर ये अनपढ़ जाहिल होते तो ये कैसे बैठ सकते थे? और इनका बैठने का अंदाज, बोल चाल, सारा कुछ लोगों के सामने आ जाता है कि ये लोग अनएजुकेटेड लोग हैं। बेटा तालीम इंसान के पास होना ज़रूरी है। आजकल तुम देखते हो अनपढ़ बंदा सही से एक एंड्रॉयड मोबाइल को, उसके फीचर्स को नहीं समझ सकता। जब पढ़ा लिखा ऑपरेट करता है, वैसे अनपढ़ नहीं कर सकता। तुम इस बात को बेहतर जानते हो। एग्री करते हो ना मेरी बात को? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शाबाश बेटा। बेटा तुम तालीम हासिल करो, हर हफ्ते मैं तुम्हारे साथ जहाँ तुम जाना चाहो, जिस क्लब में खेलना चाहो खेलो, लेकिन पूरा हफ्ता तालीम को दो और एक दिन अपने खेल को दो। और जब तुम देख लो कि अब तुम्हारे पास तालीम मुकम्मल है, फिर अपने पैशन को तुम आजमाओ, उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ। मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इसको ड्रॉप करके ख्वाब देखना शुरू कर दोगे तो हमाकत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। तालीम इंसान के ज़िंदगी के हर हिस्से में काम आ जाती है, बुढ़ापे में भी आ जाती है, जवानी में भी, बचपन में भी। तालीम आजकल ज़रूरी हो गई है, उसके बगैर इंसान कहीं भी कदम नहीं रख सकता। यूँ समझ लो कि इंसान की तीसरी आँख समझा जाता है। अब तुम क्रिकेटर को देखो ज़रूर, कॉपी ज़रूर करो, लेकिन बेटा अपना पहले कोई ना कोई एक ऑप्शन तुम्हारे पास ज़िंदगी में ज़रूर रहे कि ये नहीं होगा तो कम से कम मैं दूसरा कर लूँगा। ऐसा ना हो कि कोई भी ऑप्शन ना हो और तुम अपने साथ ज़्यादती कर बैठे, और कल से मुझे तुम इस तरह फारिग नज़र नहीं आओ। मैचेस होते रहेंगे,
क्रिकेट भी आता रहेगा, हर खेल चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारा ये जो वक्त है बहुत कीमती है। तुम इसमें तवज्जो दो, इसमें दिल लगाओ। नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जी जी शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद।